मरेंगे तो गदर मचा के मरेंगे। धुरंधर 2 का ये डायलॉग है और क्या शानदार डायलॉग है। इसके अलावा धुरंधर 2 के अंदर और भी बहुत सारे डायलॉग्स हैं जिनको सुनोगे ना आप तो आपके अंदर वो देशभक्ति का जो एक जज्बा है ना अचानक से उठ जाएगा और वो खून जो है ना आपका कहीं ना कहीं खौलेगा। धुरंधर 2 की जितनी भी तारीफ की जाए मेरे हिसाब से तो भाई वो बिल्कुल कम है, क्योंकि धुरंधर एंड धुरंधर 2 दोनों बनाने के लिए आदित्य धर ने जो काम किया है, जो जो रॉज इकट्ठे करे हैं और उस पर जिस तरीके से काम करा है, एक एक करके फ्रेम सजाए हैं, पूरी जो कास्ट है वो तैयार करी है, इट्स अल्टीमेटली अमेजिंग। और सबसे बड़ी बात इस फिल्म की जो मतलब मैस्कुलिन एनर्जी है वो ऑफ कोर्स यस रणवीर सिंह है, लेकिन रणवीर सिंह को जो धुरंधर में कहीं थोड़ा सा मतलब वो अक्षय खन्ना के साथ कंपटीशन के वक्त में थोड़ा सा 2 कदम पीछे हो गए थे ना, इस बार पूरा का पूरा जो स्पेस है ना वो रणवीर सिंह का है। सो बेसिकली मैं ये कहूंगी कि रणवीर सिंह की ऑब्वियसली पहली फिल्म भी उनकी थी, लेकिन इस बार जो जसकीरत सिंह रंगी के को लेकर के उन्होंने तैयारी की है वो मतलब इट इज अमेजिंग, जिसके बारे में मैं खुल करके आराम से अपने बड़े वीडियो में बात करेंगे रणवीर सिंह के बारे में। उन्होंने 2 कैरेक्टर्स जो बहुत ही खतरनाक तरीके से इसमें प्ले करे हैं धुरंधर 2 में, जैसे फिल्म के अंदर रंगी का किरदार, जसकीरत सिंह रंगी का किरदार उन्होंने निभाया है। उसके बाद जो वो अचानक से हमजा वाले कैरेक्टर के अंदर आ जाते हैं। दोनों कैरेक्टर्स जो है ना मेल खाते हैं एक दूसरे से, लेकिन किस तरीके से अपनी पहचान वो मतलब दर्शकों के बीच में बना रहे हैं ये दोनों कैरेक्टर्स इज अमेजिंग। लेकिन कहीं ना कहीं हमजा पर इस बार भारी पड़ा है जसकीरत सिंह रंगी। फिल्म के अंदर एक खास बात मुझे और लगी कि आदित्य धर ने जिन जिन कैरेक्टर्स को मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए दिए हैं, बहुत ही भरोसे के साथ उन्होंने उन एक्टर्स को इस फिल्म के अंदर लिया है जो टीवी जगत से आते हैं, टेलीविजन की दुनिया से आते हैं। कौन कौन वो एक्टर्स हैं आपने धुरंधर 1 में भी देखे होंगे, धुरंधर के पहले पार्ट में भी देखे होंगे, इस पार्ट में भी आप उनको देख पाएंगे। और जो जिन किरदारों को बहुत ही शिद्दत के साथ निभाना होता है, प्लस बहुत ही आपको अपना भरोसा दे देना होता है ना, आदित्य धर ने वो भरोसा उन एक्टर्स पर दिखाया है और उन एक्टर्स ने उस मंच का क्या कमाल का इस्तेमाल किया है। इस फिल्म के अंदर अब तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर हो मेजर इकबाल का, या फिर आप आर माधवन का किरदार ले लीजिए जो अजीत डोभाल जी का उन्होंने किरदार निभाया है फिल्म के अंदर, अजय नाम है उनका। जिस तरीके से इन लोगों ने ये पोर्ट्रे करे हैं, धुरंधर 1 में ऑफ कोर्स इनकी तारीफ हुई है, लेकिन धुरंधर 2 में आते आते कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन थी जो अक्षय खन्ना को के कैरेक्टर को फर्स्ट मूवी में मिली थी ना, धुरंधर में मिली थी। कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि जैसा विलेन धुरंधर 1 में था, धुरंधर 2 में भी क्या हमको वो देखने को मिलेगा। मतलब मेजर इकबाल से मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि मेजर इकबाल का जो कैरेक्टर इस फिल्म के अंदर, खास तौर पर धुरंधर 2 के अंदर, वो बहुत ही शानदार तरीके से उभर करके आएगा और हम ना अपना दिल जो है थाम करके बैठेंगे कि भाई अब कुछ डिफरेंट होने वाला है और कुछ खतरनाक होगा, जैसे अक्षय खन्ना के टाइम पे हुआ था। पर वो कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे मिसिंग लगा है। बाकी देखो मैंने स्पॉइलर ना देने की कसम खाई है, तो स्पॉइलर तो मैं कुछ भी नहीं दूंगी। राकेश बेदी की मैं यहाँ बात करूंगी। उन्होंने फर्स्ट धुरंधर जो थी उसके अंदर बहुत अच्छा हमको सरप्राइज दिया था, अपनी एक्टिंग से काफी उन्होंने सरप्राइज किया था सभी लोगों को। लेकिन इस बार जो फिल्म के अंदर एक्टिंग है वो तो आपने पहले भी देखी है, वो इस बार भी बहुत शानदार है। प्लस इसमें एक बहुत ही सरप्राइजिंग एलिमेंट इस फिल्म के अंदर आने वाला है जिसे देखकर कि आप सरप्राइज हो जाएंगे एंड इट विल कम इन द लास्ट, बिल्कुल आखिर में आपको वो चीज देखने के लिए मिलेगी। यालीना के कैरेक्टर के साथ जो हुआ है, मुझे वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एज अ वुमन आई फील के आउच टाइप्स, बट आपको पूरी फिल्म के अंदर देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं भाई। अगर कहीं कुछ गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, लाइफ कॉम्प्रोमाइज होती है कई बारी, तो वो चीजें आपको वहां देखने के लिए मिलेगी। सेकेंड हाफ जो है पूरी तरीके से मेसी है, पूरी तरीके से, बट हाँ फर्स्ट हाफ मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि फर्स्ट हाफ की जो डिटेलिंग्स है ना वो बहुत ही तरीके से की गई हैं एंड जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, बीजीएम्स वगैरह है, उसमें भी इतनी डिटेलिंग्स रखी गई है कि आपको सेकंड या थर्ड सीन जब आएगा फिल्म देखने के लिए जब आप बैठेंगे, तो आपको बैकग्राउंड में इंटरोगेशन के दौरान एक
व्यक्ति का एक टेररिस्ट का इंटरोगेशन होता है, उस पे वो जो बैकग्राउंड में पानी के गिरने का साउंड आ रहा है, उस तक की डिटेलिंग का ख्याल रखा गया है। तो लेकिन सेकंड हाफ तक आते आते फिल्म थोड़ी सी मुझे लगता है स्लो हो जाती है, क्योंकि वही करीब 4 घंटे की जो ये फिल्म है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें कट्स मारे जा सकते थे, थोड़ी सी शॉर्ट की जा सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद धुरंधर के डायरेक्टर धुरंधर को ये फिल्म थोड़ी सी और लंबी करनी थी, या उनका मन था, या फिर जो भी है। कुछ लोग जो है इस फिल्म को प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है कि क्या ये फिल्म प्रोपेगेंडा है, क्योंकि फिल्म के अंदर कहीं ना कहीं हमारे देश के बहुत बड़े चेहरे हैं, मैं रिवील नहीं करूंगी अगेन, बहुत बड़े चेहरे हैं, माननीय, उनके चेहरे का इस्तेमाल किया गया है, फुटेज का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि धुरंधर के डायरेक्टर अपनी फिल्मों के अंदर, चाहे वो उरी हो या चाहे बाकी को कितनी भी फिल्में हो, उनके अंदर वो रियल फुटेजेस का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं हमेशा। तो इस फिल्म में भी उन्होंने एक पुराना फुटेज निकाल करके इसमें डाला हुआ है, वो न्यूज फुटेज है। तो इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करके क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक पार्टी की तरफ ही उनका झुकाव नजर आता है कहीं? ये मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आप मुझे जरूर बताइएगा। बाकी फिल्म के अंदर जो आलम का किरदार निभा रहे हैं, बहुत ही शानदार एक्टर है, अगेन ही इज अ टीवी एक्टर। उजैर बलोच का काम जो है, मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि जब तक उसकी जरूरत थी तब तक उसका इस्तेमाल किया गया, एंड उसके बाद उसको रवाना कर दिया गया। मतलब जो बंदा फुटबॉल खेलता है एक आदमी का गर्दन काट करके, उसकी इतनी इजीली, मतलब उसको लास्ट मोमेंट पे इतना इजीली उसको कैसे उसको क्लोजर दिया जा सकता है? मुझे लगता है उसका क्लोजर तो कुछ ठीक से हुआ नहीं है, होना चाहिए था। सेकेंड चीज मुझे संजय दत्त के किरदार से लगी। संजय दत्त का किरदार इतना स्ट्रांग है, मतलब होता ना वो जिस तरीके से उन्होंने एक पाकिस्तानी एसपी का किरदार निभाया है, एसपी चौधरी का किरदार निभाया है उन्होंने, उनको जो एक मौत दी जानी चाहिए थी एसपी चौधरी के किरदार को, वो थोड़ी सी और दर्दनाक दी जानी चाहिए थी। मतलब लगना चाहिए था कि बॉस इसके साथ तो ऐसा होना चाहिए था। वो चीज मुझे थोड़ी सी कमतर लगी इसमें, क्योंकि ऐसा लगा मुझे कि जल्दी जल्दी इसको खत्म करने के लिए कि फटाफट से इसके कैरेक्टर को एंड करो यार, मुझे कहीं ना कहीं यहाँ कमी लगी है। थर्ड जो पॉइंट मुझे लगा, मेजर इकबाल का किरदार, क्योंकि मेजर इकबाल का किरदार, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अक्षय खन्ना के साथ जो कंपैरिजन था, मुझे लगा कि एक मेजर इकबाल ही होने वाले हैं जो उनके उस खौफनाक चेहरे को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। मतलब जो फर्स्ट मूवी थी उसमें जो खौफनाक चेहरा था अक्षय खन्ना का, जो मतलब बड़ी कसाई नुमा मौत होती है, जिस तरीके से उन्होंने वो डायलॉग बोला था रहमान डकैत ने, वो चीज कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इसकी भरपाई इस चैप्टर के अंदर, इस फिल्म, इस पार्ट 2 के अंदर कहीं ना कहीं मेजर इकबाल कर पाएंगे, उसकी भरपाई कर पाएंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फेल होते हुए नजर आए। लेकिन अगेन मैं एक चीज कहूंगी कि फिल्म आपको देखना बहुत जरूरी है, एंड ये फिल्म आपको तभी समझ में आएगी जब आपने पिछले वक्त में, पिछले कुछ 8 से 10 सालों के बीच में जो जो घटनाक्रम हुआ है, जो जो करंट अफेयर्स रहे हैं हमारे देश में, जो जो विपदाएं आई हैं, उनसे अगर आप अवेयर हैं, उस सारे इवेंट से अगर आप अवेयर हैं, तभी आपको चीजें समझ में आने वाली हैं। और मैं एक बार फिर दोबारा से ये कहना चाहूंगी कि फिल्म के अंदर जितनी मेहनत के साथ आदित्य धर ने काम किया है, एक एक चीज को मतलब मोती की तरह पिरो करके उन्होंने धागे के अंदर डाला है ना, ये बहुत ही सुंदर तरीके से फिल्म बनाई गई है। इससे पहले ऐसी फिल्म नहीं बनी है दोस्तों, और चाहे कुछ भी है, ये फिल्म को सपोर्ट करना बनता है, क्योंकि इस फिल्म के बाद से हमारे बॉलीवुड का जो पूरा नजरिया है ना फिल्में देखने का, हम आम लोगों का जो नजरिया है फिल्म देखने का, वो बदल रहा है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में अब ये एक न्यू माइलस्टोन होने वाला है, क्योंकि फिल्म ही इतनी ऊंचे लेवल की बन गई है कि अब हर शख्स जो है, आम फिल्म जब रिलीज होंगी ना तो उसका कंपैरिजन कहीं ना कहीं होगा, या एक्सपेक्टेशन लोगों की ज्यादा बढ़ जाएगी, एक आम जनता की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाएंगी कि बस फिल्म तो धुरंधर थी, धुरंधर जैसे, मतलब हर कहीं ना कहीं कंपैरिजंस आने लगेंगे। आपको क्या लगता है? आप प्लीज, अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है इस फिल्म को लेकर के। प्लस मैंने एक क्वेश्चन पीछे पूछा था कि ये फिल्म आपको प्रोपेगेंडा लगती है या नहीं,
इसके बारे में भी आप जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं फटाफट से लेकर के आती हूँ आप लोगों के लिए पूरा वीडियो, क्योंकि बहुत कुछ है इस फिल्म पर बात करने के लिए। आप जुड़े रहिए बॉलीवुड गॉसिपिंग के साथ। फिर दोबारा होगी मुलाकात, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।